नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो जनरली स्टूडेंट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके बड़ा फियर होता है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग टाइप के मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पर स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो से, लास्ट तक आप वीडियो को सुनना। 5 क्वेश्चंस की वीडियो है जिसमें आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। बहुत इजी वे में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं होगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक सुने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए, जब कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछी जाती है डा के अंदर, तो वहां पर आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो लूपिंग के अंदर कितने टाइम वो चल रहा है और किस तरह से उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, किस तरह से वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो वो चीज मेन फैक्टर होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने का, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो मेन फैक्टर वही आता है हमारा, जो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, सम इक्वल टू 0, पहला लूप चलाया, आई की वैल्यू इनिशियली है 1। कहां तक चल रहा है ये? आई इज लेस देन इक्वल टू एन एंड आई जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। क्लियर? तो यहां पर जब फॉर लूप चलता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक होती है, और पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद जब यहां पर दोबारा से आता है तो उससे पहले इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो वर्किंग है वो लूपिंग की वर्किंग होती है हमारी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हम कभी भी निकालते हैं तो हम टाइम की फॉर्म में एन टर्म्स में या इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि यहां पर एन टाइम तक चल रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के जो आंसर भी आएंगे वो एन टाइम आएगा, log n आएगा, एन स्क्वेयर आएगा, एन स्क्वेयर log n आएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है? 1। और आई की वैल्यू 1 के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं वैल्यू आई। आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? 1। कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कुछ भी आप मान के चल सकते हो। एन की वैल्यू मान लीजिए 100 है, तो 1 इज लेस देन 100, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। देन एंटर इन द लूप, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में होगा। एंटर इन द लूप, लूप में जब एंटर किया तो वहां पर यहां वैल्यू क्या दे रहा है? जे एक अनदर वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसी लूप के अंदर। तो जे एक वेरिएबल हमने यूज किया, उसकी वैल्यू कहां से इनिशियलाइज हुई? 1। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, आई की वैल्यू 1 के लिए जे कितने टाइम चलेगा? 1 से लेके एन टाइम। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, और ये जे जो है हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर अप टू मान लीजिए एन की वैल्यू है 5, तो 1 से लेके कब तक चलेगा? ये 5 तक। ठीक है, तो जे मैं यहां पर कह सकता हूं कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? ये एन टाइम। क्लियर? आई की वैल्यू 1 के लिए जे जो है कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है? एन टाइम। इसी तरह से जब जे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 2। ये 2 होने के बाद कंडीशन चेक हुई, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एन की वैल्यू हम 100 लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर लेके चल रहा हूं मैं 100, ठीक है, और यहां पर एन की वैल्यू मैं 5 लेके चल रहा हूं। क्लियर? तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होते ही जे की वैल्यू 1 से लेके कब तक चलेगा? ये एन टाइम तक। मान लीजिए एन की वैल्यू है 5, तो 5 टाइम तक चलेगा। ठीक है, जे की वैल्यू 2 के लिए जे जो है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? एन टाइम। इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। जे कितने टाइम चलेगा? एन टाइम। इस तरह से चलते चलते लास्ट में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन। और एन होते ही, एन मतलब मान लीजिए एन की वैल्यू 100 है, तो 100 हो गई, 100 इज लेस देन इक्वल टू है, तो कंडीशन ट्रू। उसके बाद जे अगेन चलेगा एन टाइम तक। ठीक है, ये चलता रहेगा। अब जैसे ही n+1 हुई, n+1 होते ही, मतलब मान लीजिए 100 है तो 101 होते ही कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही इनर लूप में नहीं जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो मेन एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है वो कहां पर लग रहा है? आई की वैल्यू 1 के लिए कितने टाइम चला? n। आई की वैल्यू नेक्स्ट के लिए भी ये जे कितने टाइम चल रहा है? n। आई की वैल्यू नेक्स्ट के लिए भी जे कितने टाइम चल रहा है?
n। तो इस तरह से जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ले रहा है वो कौन ले रहा है, आपका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे निकल के आएगी हमारी, j के लिए, क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके n तक हमेशा हर एक वैल्यू के लिए j कितने टाइम चल रहा है, n टाइम। तो अगर मैं इस सब का सम कर दूं, सभी का सम कर दूं, तो टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा पूरे प्रोग्राम का, क्योंकि j ही हमारा मेन टाइम चल रहा है। जो सबसे, देखिए जब कभी भी बिगो अगर दिया हुआ है तो बिगो का मतलब है वर्स्ट केस, वर्स्ट केस हम लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम पूरे प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूट करने में लग रहा है वो j का लग रहा है, ठीक है। तो j जो है वो डिपेंड कर रहा है i के लिए, i की वैल्यू के लिए हमने हर एक के लिए निकाल दिया। इस सब का अगर मैं सम कर दूं तो हमें आ जाएगा n प्लस n। अगर मैं देखूं तो n कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अप टू कितने टाइम तक है, ये n टाइम तक है, ठीक है। ये 1 1 1 1 1 ये कितने टाइम है, n टाइम्स तक है, क्लियर। तो यहां पर ये मैं कह रहा हूं सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना टाइम आ जाएगा, n। तो n इंटू n दैट इज इक्वल टू n स्क्वेयर। और ये वर्स्ट केस है, तो हमेशा ध्यान रखना वर्स्ट केस ही हम टाइम निकालेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ n स्क्वेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस तरह से सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मगर एक चेंज है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो वो देखते हैं हम। यहां पर i की वैल्यू और j की वैल्यू, i जो है वो मैं वैल्यू ले रहा हूं, और टाइम जो लगेगा मेन j के अंदर लगेगा, क्योंकि टाइम हमेशा इनर जो लूप है वो हमारा टाइम परफॉर्म करता है जनरली। तो i की वैल्यू 1 के लिए सेम वही पिछला प्रोग्राम जैसा ही है, i की वैल्यू 1 लेस देन n है, कंडीशन ट्रू। इंक्रीमेंट होगा वो बाद में देखेंगे हम, मगर यहां पर इंक्रीमेंट जो कंडीशन है, देखिए यहां पर आप ध्यान रखिए, ये इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, मगर j के लिए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, j की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चल रहा है, ये n तक। मान लो n की वैल्यू है 8, फॉर एग्जांपल हम इन द पावर ऑफ 2 लेके चलेंगे। हम जनरली कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे, n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इन द पावर ऑफ 2 लेके चलना, जनरली क्वेश्चन में गलती कभी नहीं होगी, क्लियर। तो यहां पर 1 से लेके 8 तक ये चलेगा, मगर हर बार j की वैल्यू क्या हो रही है, j इंटू 2, मतलब हर बार j की वैल्यू जितनी भी है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। तो j की वैल्यू, i की वैल्यू 1 के लिए j कितने टाइम चलेगा, वो अगर आप देखो तो i की वैल्यू 1 है तो j पहले 1 के लिए चलेगा, फिर अगली बार कंडीशन ट्रू है, n की वैल्यू 8 है, कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 2, 2 के लिए चलेगा ये। फिर नेक्स्ट टाइम में 2 इंटू 2 4 के लिए चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम यहां पर आप ये लेस देन है, यहां पर कंडीशन लेस देन है, और नेक्स्ट ये ध्यान रखना ये लेस देन है बेसिकली, तो लेस देन इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही j की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, तो ये कितने टाइम चलेगा, फिर j के लिए कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होते ही ये कंडीशन फॉल्स, तो i 1 के लिए, j 1 के लिए चल रहा है, 2 के लिए चल रहा है, 4 के लिए चल रहा है। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू थी 8, और ये कितने टाइम चला है, 3 टाइम, ठीक है। n की वैल्यू 8 थी और ये टाइम कितने चल रहा है, 3 टाइम। इस तरह से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल सकते हो। अगर यहां पर n की वैल्यू 16 होती तो ये कितने टाइम चलता, आप खुद समझिए। अगली बार ये 8 हो जाता तो 8 के लिए एग्जीक्यूट होता, और 16 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये कितने टाइम चलता, 4 टाइम, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब मल्टीप्लाई बाय 2 हो, तो ये जो टाइम अगर हम निकाले तो ये log n हम बोल सकते हैं, इन द बेस इज बाय डिफॉल्ट 2 होता है। आप कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। n की वैल्यू अगर 8 है तो 2 रेज़ टू पावर 3 पावर आगे आ जाएगी और ये 1 हो जाएगा, तो इसका टाइम कितना निकल जाएगा, 3। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं log ऑफ 8 बेस इज 2, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 आगे आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये कितने टाइम निकल के आ जाएगा, 3 टाइम। इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 4 आगे आ जाएगा,
4 टाइम निकल जाएगा, log of 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लूप है वो कितने टाइम चल रहा है, log of n टाइम। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये 3 टाइम जो लिखा हुआ है ये बेसिकली कितने टाइम चलेगा, log of n टाइम। इसी तरह से i की वैल्यू 2 होगी तो भी log of n टाइम चलेगा, i की वैल्यू 3 है तो भी log of n टाइम चलेगा, ये अप टू जब लास्ट में n होगी तो भी ये log n टाइम चलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो log n कितने टाइम चल रहा है, ये i की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये n टाइम चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं log n सबका अगर मैं सम कर दूं, ठीक है, तो log n हम कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, 1 + 1 ये कितने टाइम है, n टाइम। ठीक है, ये n टाइम है तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो n इंटू में log of n। सो यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n, और बाय डिफॉल्ट बेस जो होता है वो 2 होता है। ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट बेस 2 होता है। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता j = j इंटू में 3, तो जो बेस है वो 2 ना होके क्या हो जाता, 3 हो जाता। बस ये चेंज आता तो इसका जो टाइम हो जाता log of n बेस इज 3 हो जाता, इतने टाइम चलता। अगर j की वैल्यू मान लीजिए j = j इंटू 10 हो गया, तो यहां पर जो टाइम लगेगा log of n टाइम तो लगेगा, मगर बेस क्या हो जाएगा इसका 10। 2 है तो बेस 2 रहेगा, 3 होता तो बेस 3 हो जाता, और अगर 10 है तो बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और जो सीरीज चल रही है हमारी 23rd क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी वे में सॉल्व करेंगे, मगर यहां पर आपको ध्यान रखना है जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट है ये मेन फैक्टर है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया, अगर i की वैल्यू 1 से n तक स्टार्ट होती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पार्ट में अगर आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वहां पर इसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, कितने टाइम तक चलेगा, वो log n बेस 2 टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ना वो इसमें j = j++ नहीं है, या j++ नहीं है, j = j+1 नहीं है। यहां पर क्या है, j की वैल्यू 1 से लेके नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, उससे नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब एक एक वैल्यू को स्किप कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर समझाऊंगा आपको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब i की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू, उसके बाद अंदर आ गया, तो j की वैल्यू 1 से लेके कब तक चलेगा, n टाइम तक। मगर ये कितने टाइम होगा, 1 to n नहीं होगा। 1 के बाद क्या होगा, 3 एग्जीक्यूट होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से ऑल्टरनेट वैल्यू लेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर n की वैल्यू 100 है तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 100/2, मतलब ऑल्टरनेट वैल्यू ले रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अगर n की वैल्यू 10 है तो ये कितने टाइम चल रहा है, 5 टाइम। अगर n की वैल्यू 20 होती तो ये कितने टाइम चलता है, 1, 3, 5 अप टू 19। तो इसको अगर आप सम कर लो ऑल्टरनेट नंबर का तो ये 10 टाइम चलेगा। ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, n की वैल्यू जो भी है उसका हाफ टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं इसी तरह की गलती होती है स्टूडेंट्स की। तो यहां पर मैं बहुत बारीकी से आपको क्लियर कर रहा हूं, बहुत डेप्थ में, कि यहां पर j की वैल्यू 1 है, और अगर ये 10 टाइम तक चलता 10 तक चलता तो ये टोटल कितना टाइम चलता है, ये 5 टाइम। n की वैल्यू 20 है तो ये कितना टाइम चलेगा, 10 टाइम। तो अगर n की वैल्यू n ही है तो ये कितने टाइम चलेगा, n/2 टाइम। i की वैल्यू 1 के लिए n/2 टाइम, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ n ही हम निकालेंगे। ये समझाने के लिए मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, i की वैल्यू अगर मैं 2 लिख देता हूं तो भी ये कितने टाइम चलेगा, n/2 टाइम। i की वैल्यू 3 है तो भी ये कितने टाइम चलेगा, n/2। और ये कितने टाइम तक चलेगा ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर i जो है हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो यहां पर i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 4 होगी। ये ध्यान रखना है, ये वाला मैंने स्किप कर दिया था, स्किप हो गया था बेसिकली। तो i की वैल्यू 1 होगी, पहले 2 होगी, फिर
4 होगी, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, log ऑफ n बेसिस 2, क्योंकि हमेशा हमें पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होता है, तो हर एक वैल्यू के लिए कितने टाइम चलेगा, j n बाय 2 टाइम। तो अगर मैं सबको सम कर लूं, इनको सबको सम कर लें हम, ठीक है, तो इसका सबका सम n आ जाएगा, बेसिकली सबका सम तो n आ जाएगा, और ये कितने टाइम तक चल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, log n, तो n इंटू में log n, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। क्लियर? डिवाइड में 2 होगा, मगर 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। कोई भी अगर इस तरह के लूपिंग दी हुई है तो आउटर लूप और इनर लूप दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। क्लियर? तो ये ऊपर वाला जो लूप है वो log n टाइम चल रहा है, ये कितने टाइम चल रहा है, n बाय 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे n बाय 2 इंटू में log n, तो 2 जो है कांस्टेंट टर्म है उसको इग्नोर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बाकी बच जाएगा n इंटू log n। सो बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 लूप ना यूज करके। अब मैंने थोड़ा सा लूप को बढ़ा दिया है यहां पर, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है और इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, ठीक है जी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू कब तक चलेगी, n टाइम तक। क्लियर? j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन n, और हर बार क्या हो रहा है, j प्लस 2, j प्लस 2 का मतलब है पहले 1 है, फिर 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब ऑल्टरनेट आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हर बार हाफ हो रहा है, मतलब n है तो n बाई 2 टाइम चलेगा, अगर 10 है तो 10 बाई 2 मतलब 5 टाइम चलेगा। इस टाइप से मैं कह सकता हूं कि j 1 से लेके कहां तक चलेगा, 1 फिर 3 फिर 5 अप टू, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये n बाई 2 टाइम तक चलेगा। 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए अप टू n बाई 2। इसी तरह से 2 के लिए भी 1 3 5 n बाई 2। ये क्लियर है पॉइंट? क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चल रही है, n टाइम तक, मगर हर बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब पॉइंट समझना आप, जो मेन पॉइंट है, j की वैल्यू 1 के लिए k कितने टाइम चलेगा, k कितने टाइम चलेगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। j की सिंगल वैल्यू के लिए k पूरा एग्जीक्यूट होगा, j की नेक्स्ट वैल्यू के लिए k पूरा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इनर लूप है। समझ रहे हैं कि यहां पर एक सिंगल वैल्यू के लिए ये k कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, और कंप्लीट एग्जीक्यूट का मतलब है ये कितने टाइम चलेगा, पूरा का पूरा लूप अगर मैं चलाऊं, log ऑफ n बेसिस 2। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने क्लियर कर लिया था कि k इक्वल टू k इंटू 2, मतलब हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। यहां पर प्लस नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ये प्लस था, यहां पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है log n बेसिस 2। अगर k इंटू 3 होता तो log n बेसिस 3। तो j की सिंगल वैल्यू के लिए log n बेस 2 टाइम चलेगा, j की सिंगल वैल्यू के लिए। नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी ये log n बेस 2, और लास्ट तक भी ये log n बेस 2। मैं ये कह सकता हूं ये पूरे के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, तो k जो है वो कितने टाइम आ जाएगा, ये टोटल टाइम कितना चल रहा था, j जो है वो n बाई 2 टाइम चल रहा था इनटू में, और ये टोटल टाइम कितना चल रहा है हर एक के लिए log n, तो टोटल टाइम इनटू में हर एक के लिए log n टाइम चल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो n बाई 2 इंटू में log n। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी ये क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू में log n बेसिस 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू i के लिए ये n बाई 2 टाइम चल रहा था, और हर एक वैल्यू के लिए n बाई 2 इंटू log n बेसिस 2 अप टू चलता जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा टाइम दोनों का मिला के ये पूरा टाइम निकल चुका है, ठीक है। और i की वैल्यू 1 के लिए ये इतना टाइम था, अप टू n है, तो n इंटू में ये वाला मैं अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, n इंटू में n बाई 2 इंटू में log n। बात समझ में आ रही है? ये n टाइम तक चल रहा था, और हर एक के लिए कितना टाइम है, ये n बाई 2 इंटू में log n।
तो अगर मैं इस सबको सम कर दूं कितने टाइम तक, एन टाइम तक, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। 1/2 को कांस्टेंट को बाहर ले लो और ये हो जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वेयर इंटू में log n एंड द बेस इज 2। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसको इग्नोर कर देंगे हम, तो टोटल टाइम आ जाएगा n स्क्वेयर log n। तो ऑप्शन है हमारा n स्क्वेयर log n, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इजी वे में मैंने आपको क्लियर किया। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमने पिछली वीडियो में देखा था। जिसने नहीं सुनी है वो प्लीज देख ले, नहीं तो कोशिश करूंगा मैं इसमें भी आपको क्लियर करने का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो यहां पर ये क्वेश्चन किया हुआ है, f of n इक्वल टू द बिग ओमेगा n स्क्वेयर, विच ऑफ द अबव शैल होल्ड गुड। तो 4 सिचुएशन दे रखी है, 4 कंडीशन दे रखी है। चारों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो ये गिवन स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग आपकी इन चारों में से कौन कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है, कौन कौन सी सिचुएशन होल्ड कर रही है। तो उसके लिए देखिए आपको स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखिए f ऑफ n इक्वल टू द बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर अगर आपको दे रखा है। बिग ओमेगा का मतलब क्या होता है? बिग ओमेगा ये तभी आप कह सकते हो जब f ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द c इंटू में g ऑफ n। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तभी आप क्या कहते हो, ये डेफिनेशन होती है, तभी आप कहते हो कि f ऑफ n इक्वल टू द बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n। ये डेफिनेशन है बिग ओमेगा की। अगर ये है तो ये होगा, ये कंडीशन फुलफिल है तो आप कह सकते हो ये होगा। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि f ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द c इंटू g ऑफ n। तो यहां पर g ऑफ n क्या दे रखा है? n स्क्वेयर। g ऑफ n क्या है हमारा? n स्क्वेयर। तो हमेशा f ऑफ n क्या होगा यहां पर? या तो वो n स्क्वेयर होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या ले सकते हैं? देखिए बिग ओमेगा का मतलब है यहां पर g ऑफ n दे रखा है n स्क्वेयर। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी तभी हम कह सकते हैं कि ये बिग ओमेगा होगा। तो यहां पर g ऑफ n हमें दे रखा है, ऑब्वियसली f ऑफ n क्या होगा यहां पर? f ऑफ n ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर n स्क्वेयर होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के लिए कंडीशन फुलफिल करेगी तभी ये सिचुएशन होगी। तो f ऑफ n हमें बेसिकली यहां पर n स्क्वेयर है और g ऑफ n जो हमें गिवन है वो n स्क्वेयर है। तो दोनों की कंडीशन फुलफिल है। अब g ऑफ n क्या क्या और हो सकते हैं वो हम चेक करेंगे। तो n स्क्वेयर तो बिल्कुल वैलिड है, तो मैं ये कह सकता हूं ये तो सिचुएशन अगर ये है तो ये तो डेफिनेटली ट्रू होगा, सेकंड तो, ठीक है। अब n स्क्वेयर से जो ऊपर वाले पार्ट है, क्योंकि देखिए लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन का मतलब है n स्क्वेयर से छोटे वाले तो ट्रू होंगे मगर n स्क्वेयर से ऊपर वाला ट्रू नहीं होगा। ये देखिए g ऑफ n जो है वो लेस देन है f ऑफ n से। तो g ऑफ n यहां पर क्या दे रखा है? n स्क्वेयर। तो n स्क्वेयर से जो छोटे वाले पार्ट होंगे वो तो डेफिनेटली ट्रू होंगे, ठीक है। तो n स्क्वेयर से छोटा क्या हो सकता है? मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था कि n स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर होता है किससे? n से। n से भी ग्रेटर होता है, n जो है वो ग्रेटर होता है log n से, क्लियर। log n ग्रेटर होता है log ऑफ log n से, ठीक है। तो इन सबके लिए ट्रू है। तो यहां पर देखिए कहीं पर log n दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। n क्यूब, n स्क्वेयर से तो बड़ा होगा n क्यूब, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि n स्क्वेयर हमारा क्या है? g ऑफ n दे रखा है। समझ में आ रही है बात? तो n स्क्वेयर लार्जेस्ट वैल्यू नहीं ले पाएंगे हम क्योंकि बिग ओमेगा दे रखा है, ठीक है। बिग ओमेगा में क्या कहता है कि हमेशा लेस देन वाला ट्रू होगा और n स्क्वेयर से बड़ा होता है n स्क्वेयर log n, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, n स्क्वेयर से बड़ा होता है, ठीक है। तो n स्क्वेयर की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, n स्क्वेयर से छोटे वाले जितने भी है वो ट्रू हो जाएंगे। तो ये वाला ट्रू है और सेकंड वाला ट्रू है। तो सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिग ओमेगा, बिग थीटा और बिग ओ,
इनकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो बहुत इजी वे में आप मीनिंग को क्लियर कर सकते हो, डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।